आपका तो उसके बाद पूरे देश में उस हादसे की खबर पर हड़कंप इसलिए मच गया था क्योंकि हादसे के वक्त गाड़ी चला रहे नाबालिग लड़के को महज निबंध लिखवा कर जमानत दे दी गई थी, जो अब कैंसिल हो गई है। आरोपी नाबालिग लड़के के पिता विशाल अग्रवाल को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वंदे मातरम नाम के एक संगठन से जुड़े कुछ लोग कोर्ट के बाहर जुट गए और जैसे ही पुलिस की गाड़ी से विशाल अग्रवाल को निकाला गया, लोगों ने उन पर हमला कर दिया। वंदे मातरम नाम के संगठन के लोगों ने विशाल अग्रवाल पर स्याही भी फेंकी, लेकिन पुलिस ने विशाल अग्रवाल को सुरक्षित निकालकर कोर्ट के अंदर पहुंचा दिया। बाद में हमला करने वाले कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने पोर्शे से हुए हादसे के लिए पूरी तरह विशाल अग्रवाल को जिम्मेदार ठहराया। सरकारी वकील ने सुनवाई के दौरान पूछा कि बिना रजिस्ट्रेशन के ही कार को सड़क पर क्यों उतारा गया। नाबालिग होने के बावजूद विशाल अग्रवाल ने अपने बेटे को कार चलाने की इजाजत दी और सड़क पर चल रहे लोगों की जान खतरे में डाल दी। कोर्ट में यह भी कहा गया कि नाबालिग होने के बावजूद पिता ने बेटे को पब में क्यों जाने दिया। हालांकि हादसे के वक्त कार में एक ड्राइवर भी मौजूद था, लेकिन सरकारी वकील ने ड्राइवर वाली थ्योरी पर भी सफाई दी। ड्राइवर ने अपने बयान में बताया कि विशाल अग्रवाल के कहने पर ही उसने नाबालिग बेटे को कार चलाने दी। इतना ही नहीं, कोर्ट को यह भी बताया गया कि कानून को चकमा देने के लिए विशाल अग्रवाल ने फरार होने की कोशिश की और आरोपों के मुताबिक विशाल अग्रवाल ने जानबूझकर अपने मोबाइल फोन भी छुपा दिए थे। पुलिस ने विशाल अग्रवाल के फोन की तलाश के लिए और घटना की जांच के लिए कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी और कोर्ट ने 3 दिन के लिए उन्हें पुलिस के सुपुर्द कर दिया। लेकिन इसके साथ ही विशाल अग्रवाल के परिवार के अंडरवर्ल्ड से रिश्तों की खबर भी सामने आ गई। सूत्रों के मुताबिक विशाल अग्रवाल के पिता सुरेंद्र अग्रवाल का अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन से कनेक्शन रहा है और उन्होंने अपने परिवार में चल रहा संपत्ति विवाद सुलझाने के लिए छोटा राजन से मदद ली थी। सूत्रों का दावा है कि सुरेंद्र अग्रवाल ने इसके लिए छोटा राजन के गुर्गे विजय पुरुषोत्तम रूपाला से बैंकॉक में मुलाकात भी की थी। यही नहीं, इस मामले में अजय भोसले नाम के व्यक्ति की हत्या के केस में सुरेंद्र अग्रवाल के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ था। लेकिन विशाल अग्रवाल के परिवार की गिनती पुणे के ताकतवर और रसूखदार परिवारों में होती है। पुणे पुलिस के मुताबिक उनके परिवार की कुल संपत्ति करीब 600 से 700 करोड़ की है। ये कंपनी विशाल अग्रवाल के दादा ब्रह्मदत्त अग्रवाल ने बनाई थी। पुणे में कई बड़े रिहायशी अपार्टमेंट, क्लब और होटल विशाल अग्रवाल की ही कंपनी ने बनाए हैं। हादसे के वक्त कार चला रहे नाबालिग ड्राइवर के पिता विशाल अग्रवाल फिलहाल ब्रह्म कॉर्प के मालिक हैं। इधर कोर्ट में सुनवाई के दौरान पुणे पुलिस ने दावा किया कि हादसे के वक्त कार चला रहे नाबालिग लड़के ने महज 90 मिनट में 48,000 रुपए खर्च कर दिए। जांच के दौरान पुलिस को पब में की गई पार्टी का बिल भी मिला, जिसके जरिए पता चला कि आरोपी नाबालिग लड़के ने पुणे के बार में की गई पार्टी में महज 1.5 घंटे में ही 48,000 रुपए खर्च कर दिए थे। लेकिन पुलिस सूत्रों के मुताबिक कोजी बार में कुछ देर पार्टी करने के बाद विशाल अग्रवाल का बेटा अपने दोस्तों के साथ एक दूसरे पब में चला गया था, जहां उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी। हालांकि 48,000 रुपए तो सिर्फ पहले वाले बार में हुई पार्टी का ही बिल है। 40,000 रुपए उसने यहाँ पर पेमेंट किया था। उसके साथ 5 से 6 लोग मौजूद थे जिन्होंने उनके साथ शराब पी थी। पुणे के कोजी बार की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुकी है, जिसमें आरोपी नाबालिग लड़का अपने दोस्तों के साथ शराब पीता दिखा था। कानून के मुताबिक किसी नाबालिग को पब में बिठाकर शराब परोसना तो दूर, पब में एंट्री देना भी जुर्म है। इसलिए कोजी बार के 2 मैनेजर भी नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल के साथ गिरफ्तार किए जा चुके हैं और वो पुलिस हिरासत में है। दूसरी तरफ पुणे में जिला प्रशासन और सरकार ने अवैध रूप से चल रहे पब और बार के खिलाफ नया अभियान छेड़ दिया। पब और बार में नाबालिगों को शराब परोसे जाने की ही जांच नहीं हुई, बल्कि सरकारी जमीनों पर चल रहे पब और बार भी सरकार के निशाने पर आ गए और पुणे के कोरेगांव इलाके में अवैध रूप से चल रहे पब को मशीनों के जरिए ढहा दिया गया। इस बीच 19 तारीख के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के फैसले की कॉपी भी सामने आ गई। यही वो फैसला था जिसने पूरे देश में नाबालिग अपराधियों की न्याय व्यवस्था पर ही सवाल खड़े कर दिए थे। इस आदेश में साफ लिखा गया था कि सीसीएल को सड़क हादसों और उनके समाधान पर 300 शब्दों का निबंध लिखना होगा। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में अपराध करने वाले बच्चों को सीसीएल यानी चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहा जाता है। पुणे में हुए इस हादसे में तेज रफ्तार से चल रही पोर्शे कार ने 2 लोगों को ऐसी टक्कर मारी कि दोनों लोगों की जान चली गई थी। सीसीटीवी वीडियो में जब वो कार दिखी थी तो ऐसी गुजरी जैसे कोई तूफान गुजर रहा हो। जिस पोर्शे गाड़ी से यह हादसा हुआ वो 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है और सूत्रों के मुताबिक आरोपी नाबालिग लड़का दोस्तों को गाड़ी की रफ्तार दिखाने के लिए ही तेज कार चला रहा था। लेकिन पुणे के इस हादसे पर सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में एक वीडियो जारी करते हुए महाराष्ट्र सरकार को घेरा। उन्होंने ये तक कह दिया कि हादसा होने पर निबंध लिखकर जमानत लेने का विकल्प बस ट्रक और टेम्पो चलाने वाले ड्राइवरों को भी मिलना चाहिए, जिस पर हंगामा खड़ा हो गया। राहुल गांधी ने पुणे कार एक्सीडेंट को 2 भारत वाली थ्योरी से जोड़ दिया। अगर वो ऐसे लिखेगा तो ट्रक ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ, बस ड्राइवर से भी ऐसे लिखाओ,
कांग्रेस के सहयोगियों ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया। एलीट क्लास को एक न्याय और गरीब को एक न्याय, ये भारत में जो हो रहा है ना, वही गलत है। हालांकि सरकार की तरफ से दावा किया गया कि पुणे रोड एक्सीडेंट मामले में किसी भी आरोपी को छोड़ा नहीं जाएगा। एक रोज पहले ही महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मामले की जांच पर बात करने खुद पुणे पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे।